अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है अ ट्रेडर मिक्सेस 2 किलोग्राम ऑफ बटर विच कॉस्ट $8 पर केजी विथ 3 किलोग्राम ऑफ बटर विच कॉस्ट $6 पर केजी। आपने पहले इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली अच्छे से समझना है। तो यहां पर एक ट्रेडर है जो कि दो डिफरेंट बटर्स को आपस में मिक्स कर रहा है। एक बटर जिसके बारे में बिल्कुल स्टार्ट में हमें बताया जा रहा है उसकी टोटल क्वांटिटी 2 किलोग्राम है और इस बटर की कीमत हमें आगे बताई जा रही है कि ये वाला बटर $8 पर केजी कॉस्ट करेगा। यानी अगर आप 1 किलोग्राम खरीदेंगे तो $8 का होगा, क्योंकि ये 2 केजी है। तो अगर 2 किलोग्राम के लिहाज से इसकी कॉस्ट निकाल लें तो 1 किलोग्राम की कॉस्ट $8 है, तो 2 किलोग्राम की कितनी हो जाएगी, 8 × 2 यानी $16 की। यानी ट्रेडर ने जो 2 किलोग्राम वाला बटर मिक्स किया है एक 3 किलोग्राम वाले बटर के साथ, तो ये जो पहला 2 किलोग्राम वाला बटर है इसकी कीमत 8 × 2 करके आप निकाल सकते हैं, वो $16 बनती है। अब दूसरे बटर की बात कर लें जिसकी टोटल क्वांटिटी 3 किलोग्राम है और इसकी भी आगे उन्होंने कॉस्ट यानी कीमत बताई हुई है कि ये 3 किलोग्राम वाले बटर की जो कॉस्ट है वो है $6 पर केजी। पर केजी का मतलब 1 किलोग्राम $6 का मिलेगा। तो 3 किलोग्राम कितने के मिलेंगे, 6 × 3 कर देंगे तो ये मिलेंगे $18 का। तो इसका मतलब ट्रेडर ने दो अलग अलग बटर्स को मिक्स किया है। उन दोनों बटर्स की क्वांटिटी भी अलग अलग है। पहले वाला बटर 2 किलोग्राम की क्वांटिटी में अवेलेबल है, दूसरा वाला बटर 3 किलोग्राम की क्वांटिटी में अवेलेबल है। पहले वाले बटर की जो कॉस्ट है वो भी अलग है, वो 1 केजी $8 का मिल रहा है और जो दूसरे वाला बटर है उसकी कॉस्ट अलग है, वो 1 केजी यानी 1 किलोग्राम $6 का मिल रहा है। तो आप इनकी टोटल कॉस्ट अभी हम यहाँ पे निकालेंगे भी, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले वाला बटर पड़ेगा आपको $16 का, क्योंकि 8 × 2 16 होता है, और दूसरा वाला बटर आपको पड़ेगा 6 × 3 करके यानी $18 का। तो एक आपके पास $16, एक $18, इनको प्लस करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी इस पूरे मिक्सचर की, जिसमें ये 2 किलोग्राम वाला बटर भी होगा और ये 3 किलोग्राम वाला बटर भी होगा। यानी 2 + 3 कर लें तो 5 किलोग्राम का ये मिक्सचर बना होगा दो अलग अलग बटर्स को मिक्स करके। तो उम्मीद है आपको यहां तक ये चीज समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं। तो आगे वो कह रहे हैं ही यानी ये ट्रेडर सेल्स द मिक्सचर एट $2.55 पर 250 ग्राम। आगे वो कह रहे हैं कि इस ट्रेडर ने ये मिक्सचर बनाकर इसको बेच दिया है, इस बटर के मिक्सचर को बेच दिया है सारे के सारे को। और कितने का बेचा है वो बता दिया है, $2.55 पर 250 ग्राम। इसने इस टोटल मिक्सचर के लिहाज से अगर आप देख लें तो हर 250 ग्राम यानी हर 250 ग्राम 250 ग्राम इसने $2.55 के बेचे हैं। यानी हर 250 ग्राम के लिहाज से आपको प्राइस बताई हुई है कि इस मिक्सचर में से 250 ग्राम अगर आप बेचना चाहते हैं तो वो $2.55 का बिकेगा। तो इसी के मुताबिक आप टोटल जो मिक्सचर बना हुआ है उसका भी रेट निकाल सकते हैं कि वो टोटल कितने का बिका होगा, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। वो अभी हम क्वेश्चन में फाइंड आउट भी करेंगे। उन्होंने ये बता दिया है कि इस मिक्सचर में जो बेचा गया है वो इस रेट के लिहाज से बेचा गया है, यानी इस मिक्सचर का हर 250 ग्राम $2.55 का बेचा गया है। आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस हिज प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। आगे वो कह रहे हैं कि आपने इस ट्रेडर को जो प्रॉफिट हुआ है, जो उसको फायदा मिला है, जो गेन मिला है, उसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख के दिखाना है उसकी सेलिंग प्राइस के लिहाज से। यानी आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल कर दिखानी है कि जो कि इस ट्रेडर को फायदा मिला होगा इस बटर के मिक्सचर को बेचकर इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होती है आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऊपर हम लिखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आया होता है, जो गेन आया होता है। नीचे हम देखते हैं किसके लिहाज से निकालनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के लिहाज से निकालना है। वैसे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आता है, लेकिन अगर उन्होंने कहा हो कि प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस के लिहाज से निकालना है तो नीचे आपको सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस और आगे मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, 100%। तो अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और इस फॉर्मूले में आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर प्रॉफिट मेंशन है। और प्रॉफिट का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको आता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है,
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस, सीपी स्टैंड फॉर कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब अगर हमें प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज इस फॉर्मूले में फाइंड आउट करके दिखाना है, तो हमें सेलिंग प्राइस भी चाहिए होगी और कॉस्ट प्राइस भी चाहिए होगी। तो जब तक हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं होगी इस मिक्सचर की, हम तब तक प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने पहले ये दोनों प्राइस निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इस पूरे मिक्सचर की। तो मैं यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ। अब मिक्सचर की क्वांटिटी आप देखें, जो ट्रेडर है इसने दो अलग अलग बटर्स को मिलाया है। एक बटर की क्वांटिटी है 2 किलोग्राम, दूसरे वाले बटर को जो उसके साथ मिलाया गया है उसकी क्वांटिटी है 3 किलोग्राम। तो अगर आप देखें 2 किलोग्राम को मिक्स कर दें 3 किलोग्राम के साथ, इसका मतलब 2 किलोग्राम वाले मिक्सचर को और 3 किलोग्राम वाले मिक्सचर को ऐड कर दें तो ये बनता है 2 + 3 5, ये बनता है 5 किलोग्राम का मिक्सचर। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर। ये जो मिक्सचर बनाया गया है ये बेसिकली बनाने के बाद 5 किलोग्राम इसकी टोटल क्वांटिटी होगी। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको क्वेश्चन में भी समझा दिया कि जो पहला वाला बटर था उसकी कीमत थी $8 पर केजी, यानी ये पहले वाला बटर $8 पर केजी का है, यानी एक केजी $8 का मिलेगा। तो ये था कितना 2 केजी, तो 2 केजी कितने का मिलेगा? ज़ाहिर बात अगर 1 किलोग्राम $8 का मिल रहा है तो 2 किलोग्राम कितने का मिलेगा? जस्ट आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से जो कि 16 होगा, तो ये इतनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी डॉलर्स में। आगे इसमें प्लस कर दें तो जो दूसरा बटर है जिसकी टोटल क्वांटिटी 3 किलोग्राम मेंशन्ड है उसकी कॉस्ट थी कि ये वाला बटर पर केजी $6 का मिलेगा, यानी 1 किलोग्राम $6 का मिलेगा, और ये है टोटल 3 किलोग्राम। तो ये कितने का मिलेगा, कितने का कॉस्ट करेगा? 6 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 × 6, यानी जितनी क्वांटिटी है और जितनी उसकी पर केजी की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो 8 2 टाइम्स कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 16, और यहाँ पे आप कर लें ये 3 × 6 कितने पास आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 18। तो अब आपके पास जस्ट ये दो वैल्यूज रह गई, आपने इनको ऐड ही करना है। तो 16 में अगर आप 18 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा $34। इसका मतलब आपने बता दिया कि जो टोटल कॉस्ट किया है इस ट्रेडर को इस मिक्सचर को बनाने को, जो कि बटर का मिक्सचर है, वो कितने का कॉस्ट किया है? $34। तो अब आप यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन भी कर दें क्योंकि अभी आपको इस चीज़ को दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ बटर मिक्सचर कह दें या सिंपल मिक्सचर कह दें, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये इसको आप यहाँ पे लिख दें। मैं इस पर बॉक्स बना रहा हूँ ताकि हमने जब इस वैल्यू को दोबारा यूज़ करना होगा हमें प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए अब हमने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट कर ली। अब जाहिर बात है प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में प्रॉफिट आता है जैसा बताया, तो इसमें आपको सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा चीज़ों को और अच्छे से, कि सेलिंग प्राइस जब इस ट्रेडर ने इस पूरे मिक्सचर को सेल किया है तो इस रेट पर सेल किया है। यहाँ पे ये रेट लिखा हुआ है $2.55 पर 250 ग्राम, यानी इसने जो सेल किया वो बेसिकली ग्राम्स के लिहाज से सेल किया है। और आप देख सकते हैं कि आपने जो कॉस्ट प्राइस निकाली हुई है उसमें जो क्वांटिटी का यूनिट है वो केजी है। तो आप पहले इस केजी को भी किलोग्राम से भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें ताकि आपके पास आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एज वी नो, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सेम यूनिट्स में कर सकें कि 5 किलोग्राम का क्या मीनिंग होता है। 5 किलोग्राम को अगर आपने ग्राम में लेकर आना हो तो जो नंबर लिखा होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 किलोग्राम को अगर आप ग्राम में लाना चाहते हैं तो आप 5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5000 ग्राम्स। इसका मतलब ये जो मिक्सचर 5 किलोग्राम का है इसको आप 5000 ग्राम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम का मिक्सचर इतने का कॉस्ट किया $34 का। आप यूँ भी कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम का मिक्सचर 5000 ग्राम को जो 5000 ग्राम का मिक्सचर जो है वो $34 का कॉस्ट किया है, यानी 5 kg कह लें या 5000 कह लें, एक ही बात है। अब हम यहाँ पे रेट लिखते हैं जिस लिहाज से इस पूरे मिक्सचर को बेचा गया है, वो था ऊपर लिखा हुआ था $2.55 था, आई थिंक सो, यस, $2.55 पर 250 ग्राम्स। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर 250 ग्राम को $2.55 का बेचा गया है। अब आपने तो ये निकालना है ना कि 5000 ग्राम को कितने का बेचा गया होगा। 5000 ग्राम का मतलब एक तरह का 5 किलोग्राम के मिक्सचर को कितने का बेचा गया होगा। तो यहाँ पे आपको 250 की जगह पर पहले 1 ग्राम की वैल्यू चाहिए, यानी आप जब 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेंगे कि 1 ग्राम का मिक्सचर कितने का बेचा गया होगा, तो तभी आप बता पाएंगे कि 5000 ग्राम का मिक्सचर कितने का बेचा गया होगा। तो अगर आपने किसी जगह पर 1 बनाना हो तो जो नंबर वहाँ पे पहले से लिखा होता है आप दोनों तरफ उसी से डिवाइड कर दिया करें, वहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। यानी
यानी अगर मैं इस रेट को इस तरह लिख लूँ कि यहाँ पे मैं लिख लूँ 2.55 डिवाइडेड बाय 250, इधर भी 250 से डिवाइड कर दूँ, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, इधर भी मैं 250 को 250 से ही डिवाइड कर दूं, तो देखिए मेरे पास ये रेट हमारे पास 1 ग्राम के लिहाज से आ जाएगा। यहाँ पे 250 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा पर, और यहाँ पे ये पूरी की पूरी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं 2.55 डिवाइडेड बाय 250। तो इससे आपको पता चल गया कि 1 ग्राम का मिक्सचर इन्होंने इतने का बेचा होगा। तो अगर 1 ग्राम का इतने का बेचा है तो 5000 ग्राम का कितने का बेचा होगा, ये बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं, हम इस पूरे मिक्सचर की सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, वो है सेलिंग प्राइस ऑफ अ मिक्सचर। वो अब हम बड़ी आसानी से यहाँ पर बता देंगे। वो कैसे हम बताएंगे, हमें पता है कि 1 ग्राम उसने इतने पैसों का सेल किया है, तो 5000 ग्राम तो टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी थी, तो इतना कितने का सेल किया होगा। अगर 1 ग्राम इतने का सेल किया है तो 5000 कितने का सेल किया होगा, जस्ट 5000 को और इस 1 ग्राम की कॉस्ट को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हैं जब आपको एक चीज़ की वैल्यू पता हो तो उस जैसी 5, 10 कितनी की भी निकालनी हो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम की वैल्यू आपको पता है, 5000 ग्राम की आपने निकालनी है, तो इसलिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाए। तो मैं इसको जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। हम लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 2.55 डिवाइडेड बाय 250, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 51। इसका मतलब इस ट्रेडर ने इस सारे मिक्सचर को $51 का जो है बेचा है। तो ये इसकी क्या आ गई, एक तरह की सेलिंग प्राइस। इसको मैं यहाँ पर अलग से भी लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस। तो देखिए अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई है, सेलिंग प्राइस भी आ गई है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, जो उन्होंने मैं कहा था। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फॉर्मूला निकालना है, लेकिन उससे पहले हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लें ताकि बहुत आसानी हो जाए हमारे लिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में प्रॉफिट की वैल्यू भी आनी है, तो हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस ऑफ अ मिक्सचर माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है वो ऊपर लिखी हुई है, $51 का इसने सारा मिक्सचर बेचा है। कॉस्ट प्राइस कितनी है वो हमने ऊपर फाइंड आउट करी थी, वो थी $34, तो आप यहाँ पे लिख देंगे $34। अब जस्ट आपने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो माइनस कर देना है। तो 51 में से आप 34 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा $17। इसका मतलब इस ट्रेडर को $17 का जो है वो प्रॉफिट हुआ था। अब हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, जो कि उन्होंने कहा था हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। उन्होंने सेलिंग प्राइस के लिहाज से कहा है हमें इन टर्म्स ऑफ SP स्टैंड फॉर सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला होगा, ऊपर आएगा प्रॉफिट, जैसे आपको ये पता भी है, ऊपर बता भी दिया है, नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस और इस सारी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। अब प्रॉफिट की वैल्यू ऊपर मेंशन्ड है, वो है 17, आप लिख दें 17 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपके पास मिक्सचर की 51 है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, तो इसलिए नीचे आपको सेलिंग प्राइस लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब जस्ट इसको आप सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, आपको खुद भी सॉल्व करना आता है। तो 17 डिवाइडेड बाय 51 और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज के सिंबल को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 100/3। आप ये शिफ्ट का बटन दबाएं और ये SD वाला बटन दबाएं तो ये मिक्स फॉर्म में आ जाएगा, जो कि बन रहा है 33 होल एंड 1/3%। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 33 होल एंड 1/3%, और इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये SD का बटन दोबारा दिखाएंगे, बस दबाएंगे तो ये 33.33 आ रहा है, 33.3 और 3, इसके आगे एक और 3 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे रिपीट हो रहा है। कैलकुलेटर में इसमें बार का मतलब है कि 3 बार बार आ रहा है। तो 33.33 लिख लें या 33 आप कह लें 3 लिख लें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसका मतलब आपने निकाल लिया कि इस ट्रेडर का जो प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस वो 33.3 या 33.33% बनता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन अच्छे समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।